राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 12/11/1994, हडक कुटीर, वृंदावन। प्रश्न है, महाराज जी, कोई कहते हैं कि सत्संग से लाभ हो जाएगा और कोई कहते हैं कि आज तक बहुत सुना, बहुत सुना, अब एकांत बैठकर मनन चिंतन करो, भटकना छोड़ो। स्वामी जी, आप बतलाइए क्या करें। उत्तर, महाराज जी कहते हैं, सत्संग किया नहीं है भाई ने। जो इस तरह से कहते हैं कि बस अब सत्संग छोड़ो और बैठ करके मनन चिंतन करो, भटकना छोड़ो, तो ऐसा कहने वाले भाई से महाराज जी कह रहे हैं कि भाई ने सत्संग किया नहीं है। ऐसा विचार हो जिसमें एकांत बैठकर भजन स्मरण करो। मेरी इसमें कोई मतलब निषेध नहीं है मेरा कि ऐसा मत करो, पर मैं ये कहता हूं कि सत्संग से तत्काल लाभ होता है। ये जो विचार मनन स्मरण करते हैं ना, इसमें एक बड़ी गंभीर बात है। जो हम लोग विचार स्मरण मनन चिंतन ये करते हैं ना, इसमें एक बड़ी गंभीर बात है। क्या बात है गंभीर? कि दो मार्ग है। ये भी मार्ग है और एक मार्ग और भी है, उसका नाम है विहंगम मार्ग। एक होता है पिपीलिका मार्ग। इसका अर्थ क्या है कि कीड़ी, एक कीड़ी चलना ज्यों चलना होता है, ये है पिपीलिका मार्ग। और एक होता है पक्षी, एक उड़े, पक्षी उड़े जो झट पहुंच जाए। तो इसमें विहंगम मार्ग में क्या है, तत्काल सिद्धि होती है। ये विहंगम मार्ग है। और ये देखिए, श्रवण है, मनन है, निधि ध्यासन है, ध्यान है, धारणा है, ये पिपीलिका मार्ग है। ये धीरे 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 होगा। पिपीलिका का मतलब छोटी चींटी, कीड़ी, कीड़ी को कहते हैं। ये पिपीलिका मार्ग है। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, आप ध्यान कम देते हैं। मैं तो वेदांत का मार्ग जो स्वतः स्वयं तत्व है उसके लिए भी मतलब, अब एक बात सुनिए आप, ये एक स्वयं सिद्ध तत्व है। मेरा ध्यान उधर है। मेरा ध्यान क्रिया में फंसाने का नहीं है। मेरा ध्यान इधर है कि परमात्मा की प्राप्ति तत्काल होती है। तो जो चीज तत्काल है, अभी है, स्वयं के द्वारा होती है। और ये श्रवण मनन ध्यान धारणा निधि ये सब मन बुद्धि इंद्रियों का ये है। ये पिपीली का मार्ग है। और मेरा कहना है आपसे कि अभी तत्काल परमात्मा की प्राप्ति है, पर परमात्मा की प्राप्ति में भविष्य नहीं है। ये बहुत समझने की बात है, विचार करने की बात है। तो ये बात है, श्रवण मनन ध्यान धारणा निधि ध्यासन और फिर समाधि, तो बहुत लंबा रास्ता है भाई। ये जल्दी सिद्ध नहीं होती है, इसमें समय लगता है। और सत्संग की बात सुने तो तत्काल फर्क पड़ता है। देखिए, हम लोगों के जो अभी नए नए जो इस ग्रुप में शामिल हुए हैं, मैंने देखा है कि 2 4 5 महीने में भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है मुझे। तो ये क्या है, सत्संग का कमाल है। आप जितनी श्रद्धा रखें सत्संग में, महाराज जी की वाणी में, साधक संजीवनी पढ़ते हैं हम लोग, 12 घंटा हमारा ये चलता है सत्संग का। बहुत लाभ हो रहा है लोगों को, बहुत लाभ हो रहा है। जो जो इसमें शामिल हो गए, समय देते हैं, बहुत बड़ा लाभ हो रहा है उनको। तो ये क्या है कि ये सत्संग है ना, महाराज जी की वाणी है ना, ये पढ़ते पढ़ते ही जादू करती है, सुनते सुनते ही जादू करती है। ये विचित्र जादूगर है महाराज जी। ये जल्दी सिद्ध, ये जो हम करते हैं जल्दी सिद्ध होती है। सत्संग की बात सुने तो तत्काल फर्क पड़ता है। नहीं तो हम जैसों को ये यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। अब अच्छे अच्छे पंडित विद्वान, अच्छे अच्छे कथा वक्ता, वो गाते तो वैराग्य का गीत है, पर भोगों में रत है। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। सुनाते हैं तरह तरह की रागों में, और कितने फंसे हुए हैं जिसका अंदाज नहीं है। सत्संग की बात सुने उनको, उनसे हम लोग ऊपर हैं कि हम लोगों को महाराज जी मिल गए। इसमें क्या है, महाराज जी कह रहे हैं सत्संग से तत्काल परिवर्तन होता है। अब महाराज जी की बात में आते हैं,
सत्संग को जानते ही नहीं ये, जो ये कहते हैं घूमना फिरना वो बहुत हो गया है, अब एकांत में श्रवण मनन निधि ध्यान करो, वो ये नहीं समझते हैं कि सत्संग छोड़ दे। अरे सत्संग तो हमारे जीवन में महाराज जी की वाणी है, ये तो कम से कम 4-5 घंटा हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे ना, तब हमारा ये साधकपना जिंदा रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। साधकपना मर जाएगा हमारा। इतना ध्यान रखना पड़ेगा हमको इधर महाराज जी की वाणी में। आजकल क्या करते हैं महाराज जी, कहते हैं कि मेला करते हैं, बहुत भीड़ इकट्ठी कर लेते हैं और बहुत सारी चेला चेली बना लेते हैं और 2-4 पद गाने कह देते हैं। वो गानों में राग रागणियां का जो है ना सुख, वो ऐसा होता है कि बस उसी में फंस जाते हैं, राग रागणियों में। और बहुत बड़े महात्मा है, फिर थोड़ा कीर्तन कर देते हैं, थोड़ा पद गा लेते हैं, थोड़ी चुटकलेबाजी हंसी मजाक कर देते हैं, इधर उधर की बातें बता देते हैं, तो लोग कहते हैं बड़े महात्मा है। महाराज जी क्या कहते हैं कि वो कहते हैं भजन करो भजन करो, क्या पड़ा है इधर उधर घूमने में भटकने में। तो ये मतलब कीमत उनके मन में है जो संसार के तत्व को नहीं समझते हैं, और भजन के तत्व को भी में नहीं समझते हैं। भजन गाते हैं पर भजन के तत्व को नहीं समझते हैं। उनका कहना है ये कि वे कहते हैं बहुत भागने से क्या हो, मानो उधर इधर, इधर से उधर, उधर से इधर गए, क्या फायदा है। यानी महाराज जी के साथ रहते थे तो इधर उधर तो जाना ही पड़ता था, और बोले क्या पड़ा है एक जगह बैठ कर सत्संग करो, कैसे कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। तो महाराज जी उनको समझा रहे हैं कि वो इस तत्व को नहीं जानते हैं। मैंने महाराज जी की कई सत्संग छोड़ी, ध्यान नहीं रहा, महाराज जी कई जगह गए, अभी तक मुझे दुख है इस बात का। जो महाराज जी की सत्संग छोड़ छोड़ करके महीने 2 महीने इधर उधर चले जाते थे, उनको बड़ा अभी पश्चाताप धोखा हो रहा है कि हमने महाराज जी को क्यों छोड़ा। और अभी लोग ऐसा कहते हैं कि हमारे हमको पता नहीं था महाराज जी के समय, नहीं तो हम भी महाराज जी के सत्संग करते। तो ऐसा है भाई समय, अब वो सत्संग कहाँ मिलेगा। बैठ करके हम साधक संजीवनी पढ़ें और एक समूह में साधक संजीवनी पढ़ें, कितना फर्क पड़ता है बताओ। एक अकेले हम पढ़ नहीं सकते और हमारे 12 घंटा चलता है, तो 12 घंटा साधक संजीवनी चलता है तो कितना लाभ होता है बताइए। कितना का मौका मिलता है, कितने जने पढ़ते हैं, मन करता है सबका, और समय ही नहीं मिलता है, आधा आधा घंटा। तो हमारे तो होड़ लगी रहती है कि कौन पढ़े कौन पढ़े, क्यों, ये जादू है। ये संजीवनी बूटी है हमारे को जिंदा करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति के ददाति शीघ्रम परमात्मा सिद्धिम। और मैं कहते हैं महाराज जी के मैं बाधा दूर करे, ये गीता पढ़ने वाले की बाधाएं दूर होती है। करोति दूरम पति विघ्न बाधा, ये बाधाएं दूर करने वाली और परमात्मा प्राप्ति को शीघ्र बताने वाली ये साधक संजीवनी, हमें ऐसा ग्रंथ मिल गया है और हमें दिन भर ऐसा पाठ करने का, सामूहिक पाठ करने का मौका मिल गया है। बताइए, ये तो और कृपा का क्या होगा। कृपा ही का गोदी में बिठा दिया भगवान, कृपा की गोदी में बिठा दिया अपने को। हमारे को भगवान ने कृपा माता की गोदी में हमको बिठा दिया। तो वो जो कहते हैं कि वो कहते हैं कि भागने से क्या होगा, मानो इधर गया उधर गया, क्या फायदा होता है आप लोगों को। बैठ कर राम राम करो एक जगह। तो वे तत्व को नहीं समझते हैं, ना तो एकांत बैठ के भजन को समझते हैं, ना सत्संग को समझते हैं। अब इतना बड़ा हमारे आयोजन हो रहा है, समझिए शताब्दी समारोह, घर घर में कल्याण की पुस्तकें विदेशों में गई, उसके 100 वर्ष हो रहे हैं। उस समय तो जब आरंभ हुई थी, उस समय तो सेठ जी भी थे, स्वामी जी भी थे, भाई जी भी थे, बड़े बड़े संत लोग थे वहां पे उस समय जब आरंभ किया था। लेकिन वो किया हुआ, उनका आरंभ किया हुआ, और उस शताब्दी समारोह में हम लोग शामिल हो रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। तो हमारा लिंक जुड़ गया ना सेठ जी से, स्वामी जी से, भाई जी से। अब बोले कि यात्रा मत करो, बैठ के राम राम करो, भटकने में क्या है। अरे भटकने में क्या, आकर के तो देखो। तो महाराज जी कहते हैं कि ये जो ऐसा कहते हैं कि भटकने में क्या फायदा है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि इस विषय को आप समझो और फिर बात करो। जैसे आयुर्वेद है, आयुर्वेद को जानता नहीं है, और ये दवाई ले लो, ये ले लो, ये दवाई ले लो, इससे तुम ठीक हो जाओगे, ये तुम दवाई ले लो। ऐसे जिसको अधूरा ज्ञान है आयुर्वेद का, वे मरीज को बेचारे को मार देते हैं, उल्टी पुल्टी दवाई दे देते हैं। और मतलब ऐसा आदमी आजकल सब वेद बन गए हैं, सब डॉक्टर बन गए हैं, ऐसा कर लो, ऐसा ले लो, ऐसे पानी में घोल के पी लो,
ऐसे ऐसे आप सम्मति देने वाले दूसरों का सत्यानाश कर रहे हैं। क्या पढ़ा है सत्संग में? बैठ के राम राम करो। महाराज जी कहते हैं आप दुनिया का ये ऐसी सम्मति देने वाले आप सत्यानाश कर रहे हैं, दुनिया का बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं आप। आप जानते हो एकांत में क्या होता है? आप जानते हो एकांत में आती है नींद, इधर उधर की बातें आती है, तरह तरह की वृत्तियां आती है, तरह तरह के विकार आते हैं। और नहीं तो मोबाइल देखेंगे, वीडियो देखेंगे एकांत में, और क्या करेंगे? सोएंगे या ये देखते ही रहो फिर। महाराज जी ने तो जैसा आज का सत्संग को मैंने महाराज जी का हद कर दी। महाराज जी ने तो आज का सत्संग तो मैं तो कहूँगी रोज सुनना चाहिए, ऐसी सत्संग आज वाली। सत्संग में क्या होता है ये जानते ही नहीं है। उनका कहना है हर बहुत से सत्संग करते हुए भी नहीं जानते हैं। और ये भी बात महाराज जी ने कह दी, बहुत से आदमी तो सत्संग करते हुए भी नहीं जानते। मैंने देखा है, मेरे को ही समझ लो ना आप, इतने वर्ष हो गए मुझे सत्संग करते हुए, बातें बातें ही करने में आया है, कोई जीवन थोड़ी बनाया है वैसा। तो ऐसे आपको मेरे जैसे कई भाई बहन मिल जाएंगे, आपको वर्षों से लगे, उनको पता ही नहीं है। आपको एक लाइन नहीं बता सकते महाराज जी क्या बोले, और वर्षों से लगे हैं और अपने को समझते हैं, अभिमान करते हैं कि हम सत्संग करने वाले हैं। मेरे जैसे कई मिलेंगे अभिमान करने वाले, सत्संग करते हुए भी नहीं जानते हैं। ये बात और खास बताई महाराज जी ने। सत्संग सुन लिया और पद गान कर लिया, तंदूरा बजा लिया, जागरण कर दिया, रात बिता दी, सत्संग हो गया, सत्संग हो गया। इसका नाम सत्संग नहीं है भाई बहन। सत्संग में मैंने कई बार व्याख्यान में कहा है, क्या सत्संग किसका नाम है? ये मैंने कई बार कहा है कि भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, भगवान के बिना हमारा जीना मुश्किल हो जाए, ये है सत्संग का संग। सत्य के साथ संग नहीं हुआ और गाना बजाना खूब किया, खूब राग रागिनी में भजन कीर्तन किया, ये असत का संग है भाई। सत का संग नहीं है, राग रागिनियों का संग है। ये सत्संग है ही नहीं। तत्व है उसके साथ सत्य के संग, मतलब सत्य के संग जो तत्व है उसके साथ आसक्ति हो जाए हमारी, उसके साथ प्रियता हो जाए सत्य के साथ में, तब सत्संग होता है। महाराज जी कहते हैं मैं सत्संग की बात फिर कभी छेड़ना बताऊंगा। अभी जीते रहा तो, ऐसे भी कहा महाराज जी ने कि जीता रहा तो, मौका मिला तो, जीता रहा तो, मौका मिला तो। अभी सत्संग की इतनी बात चली है, महाराज जी ने यहाँ स्टॉप कर दिया कि ये कभी आपको सुनाऊंगा, जीता रहा तो, नहीं तो भाई जयराम जी की, शरीर चला गया तो जयराम जी की। अब महाराज जी जो बात कहना चाहते हैं वो सुनिए बहुत ध्यान से। महाराज जी कहते हैं मेरा कहना है क्या कि सुख लोलुपता की बात मेरा कहना है, और मेरा कहना बहुत विशेष कहना है आज। मैं अपने अभिमान के लिए आपसे नहीं कहता हूं, मेरी अभिमान मेरे उस दृष्टि से मेरा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी बात बताई है, आपको सावचेत करने के लिए मैं बताता हूं। मैं पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा, कथा करता रहा, व्याख्यान देता रहा, वर्षों तक एकादशी का व्रत करता रहा, हर चीज में संयम करता रहा। पता नहीं लगा कि हमारी जल्दी सीधी क्यों नहीं हो रही है। अच्छी बातें करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, एकदम से सुबह से लेकर के समय तो सब एकदम युक्त होता है सब काम। फिर क्या बात है, व्याख्यान देते हैं, मेरे को पता ही नहीं लगा। मैंने इस वास्ते आपसे कहता हूँ कि आप विशेष ध्यान दें, मैं जो कहने जा रहा हूँ उस बात पर विशेष ध्यान दें। मेरे को वर्षों बाद पता चला, और अभी आपको कह दूं तो अभी पता लग जाए तो आपको इतने वर्ष लगेंगे ही नहीं। कितनी बढ़िया चीज है। क्या वो महाराज जी ये कहना चाहते हैं कि ये जो सुख लोलुपता है ना, सुख लोलुपता, हम सुख लेते हैं, बोलने में मैं सुख ले रहा हूं आपको, ये बड़ी भारी बाधक है। सुख लोलुपता क्या है? हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो ये सुनते हैं, कानों में लगाकर बढ़िया बढ़िया सुनना चाहते हैं ना, कानों में लगा करके बढ़िया बढ़िया सुनना चाहते हैं, और कोमल कोमल स्पर्श हो, एकदम ऐसे स्त्री का स्पर्श हो, संतान का स्पर्श हो, छोटा बच्चा होता है उसका स्पर्श करते हैं, उसके गालों का स्पर्श करते हैं, ये मुख से उसका लगाते हैं, ये स्पर्श शब्द का स्पर्श, रूप का, हो रूप बहुत सुंदर है,
रूप देखना चाहते हैं, रूप दिखे, और सिनेमा में तो रूप दिखाते हैं, वेश्याओं का रूप दिखाते हैं। ऐसे वो गंदे-गंदे चित्र अच्छे लगते हैं। ये शब्द, गाना तो हाँ, फ़िल्मों का गानों में कितना राग रागिणी होती है, और आजकल भजनों में भी राग रागिणियाँ वैसे ही हो रही है। नाचना, सत्संग किसका नाम है? नाचना और बोलना। बस थोड़ा-सा भजन होता है कथावाचक, अब उठ-खट के नाचते हैं उसमें, और खुद नाचते हैं कथावाचक। दुःख की बात तो ये है। और वहाँ स्त्रियाँ, पुरुष एक अलग-अलग है नहीं। तो शब्द, स्पर्श, रूप, सुंदर रूप देखना चाहते हैं, सिनेमा देखना चाहते हैं। आजकल की महाराज जी को पता ही नहीं, आजकल ये वीडियो चला है तो महाराज जी को पता ही नहीं था। उस समय तो सिनेमा, थिएटर देखते थे तो हम देखते थे कि लंबी-लंबी लाइनें लगती थी। टिकट लेने के लिए सिनेमा हॉलों के लंबी-लंबी लाइन, हम जाते थे स्कूल तब देखते लंबी-लंबी लाइनें लगी है, दूर तक। अब सिनेमा देखते हैं, वीडियो, अब वीडियो देखते हैं, वीडियो सुनते हैं। अब आजकल तो आपको भाई क्या बताएँ, आप तो महाराज जी से उस समय से तो अब मेरी समझ में कितना ही गुना आकर के ये प्रचार हो गया है इसका, मोबाइल का। कैसे बढ़ा दिया, कैसे बटन दबाना, कैसे वो निकालना, कितना इसमें दुनिया भर गई है, और भरेगी, पता नहीं क्या होगा आगे। इसमें जो इसमें जो हम समाचार सुनते हैं, महाराज जी ने कहा क्या हो रहा है देश में, ये तो जानना क्या बहुत ज़रूरी है। ये समाचार सुनते हैं, ये सब इसी में सुख लोलुपता में आते हैं, ध्यान रखिएगा। एक रस आता है, खाते हैं, अब बस अच्छी तरीके चटपटी चीज़ अच्छी लगती है। चटपटी चीज़ अच्छी लगती है, इसमें एक रस आता है। इसमें और किस तरह आजकल तो किस तरह के तरह-तरह के आविष्कार हो रहे हैं खाने-पीने के, स्वाद के, जीभ के, क्या-क्या मिला-मिला करके क्या बना देते हैं पता नहीं। जो हमारे खाने की आसक्ति है, इसमें जो हमारे को रस आता है, चाट, पकौड़ी आदि ऐसी चीज़ों में इनका मन करता रहता है, हैं? ये खाने की आसक्ति, इसको सुख लोलुपता कहते हैं। अब इसके बाद में आता है सुख लोलुपता के ऊपर थोड़ा और गंदा स्तर, और क्या है, इससे नीचा स्तर क्या है, ये व्यसन शुरू कर देते हैं। महाराज जी ने कहा पान पराग खाते हैं, ये पान पराग है, उसमें बस वो खाते हैं और चाय पीते हैं। देखो महाराज जी का ये भी व्यसन बताया महाराज जी ने। आजकल नए-नए चले हैं, आजकल नई-नई चीज़ें चली है। महाराज जी के टाइम में नई-नई चीज़ें चली थी, आजकल तो क्या-क्या चले हैं पता नहीं है। पड़ जाते हैं, इसको ये व्यसन छोड़ नहीं सकते। अरे कपड़े पहनने में कितने गंदे कपड़े पहनने लगे, नए-नए ढंग के। आप सबको पता है क्या हो रहा है। ज़्यादा विस्तार की महाराज जी ने कहा ज़रूरत नहीं है। पान पराग खाने वाले पान पराग को छोड़ नहीं सकते, पता नहीं क्या है उसमें। चाय पीने वाले चाय को छोड़ नहीं सकते। इसी का नाम सुख लोलुपता है। सुख मिल जाए, थोड़ा सुख मिल जाए, थोड़ा सुख मिल जाए, अब आगे और स्तर गिर जाता है। इसके बाद में सिगरेट पीते हैं, खेल तमाशा करते हैं, चौपड़ खेलते हैं, थोड़ा सुख मिल जाए, थोड़ा सुख ले ले। थोड़ी-थोड़ी देर में मोबाइल देखते हैं, कि थोड़ा देखें मोबाइल में क्या है, देखते हैं, यूट्यूब में क्या है। वो महाराज जी को पता ही नहीं था यूट्यूब क्या होता है। अब मेरे को तो और भी कई और भी चले हैं इसके अलावा। तो ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये सुख लोलुपता है। अब महाराज जी कहते हैं, अब इत्र के बारे में भी महाराज जी को कितनी जानकारी है, कि ये इत्र तो बड़ा अच्छा है, ये चंपा है, ये चमेली है, ये इत्र है, ये केसर का है, ये केवड़े का इत्र है, ये गुलाब का इत्र है, ये मोगरे का है, ये लेवेंडर है, ये महाराज जी कहते हैं ये इत्र फुलेल है, ये सुगंधी है, आहा! कैसी सुगंध, यानी सुगंध में फँस गए, स्पर्श में फँस गए, शब्द स्पर्श रूप में फँस गए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और फिर इससे और क्या है कि आदर सत्कार भी, आदर सत्कार, और फिर हमारे को नमस्कार करे, और हमारे को नमस्कार करता रहे। कोई एक दिन नमस्कार नहीं किया तो हम नाराज हो जाते हैं, हमारे से नमस्कार नहीं किया। ये नमस्कार करे, मेरे को ठीक समझे, मेरे को अच्छा समझे, मेरे को अच्छा जानकार समझे कि मैं अच्छा जानकार हूँ, मैं कितनी बातें जानता हूँ। ये सब सुख लोलुपता है। हमारी प्रशंसा हो, लोगों में हमारा नाम हो जाए, समाज में लोग हमारे को देखने लगे, लोगों में एक हमारे प्रति एक ऐसी बात बैठ जाए कि बहुत ऐसा विद्वान है, बहुत बड़ा बलवान है, बहुत हर चीज में, इस सुख लोलुपता में, मान बढ़ाई में, दिखाने में, लोगों को
बड़ा चढ़ा के बताने में बस हमारे जैसे बहुत मिलेंगे आप। महाराज जी कहते हैं बहुत मुश्किल हो रही है आपके समाज में, लोग हमारे को देखने लग जाए, हम ऐसा एक ग्रंथ बना दें, हमें ऐसा एक स्मारक बना दें लोगों को कि ऐसा करें, मरने के बाद में भी हमारे को याद करे लोग, लोगों को ऐसा करें जिससे हमारा जस हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए, बहुत सारे लोग हमें मानने लग जाए। अब आजकल क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मानने लगने वालों को बहुत बड़ा समझ, इतने उसके वो बोलते हैं, क्या पता नहीं क्या शब्द है, पता नहीं है, सुख लोलुपता, इसका नाम सुख लोलुपता है। अभी फॉलोअर्स। महाराज जी कहते हैं मैं आपको हाथ जोड़ के, महाराज जी कहते हैं अब आपको मैं इसका क्या विस्तार करूं, बातें बहुत है, इसको कहते ही रहो। मैं तो संकेत किया है आपको, संक्षेप में बताया है, ये जितनी भी बातें हैं सुख लोलुपता है। और अब आगे और नीचा गंदा स्तर क्या है सुख लोलुपता का, बड़ा गंदा स्तर है, वो है सुख लोलुपता, वो है परिवार नियोजन, गर्भपात, नसबंदी, भ्रूण हत्या, गंदे गंदे ये सब साधन काम में लेकर के, और किसी तरह से मतलब हल तो चलाना और बीज नहीं डालना, बस ये हो गया। सुख तो भोगना और बच्चा पैदा ना हो जाए किसी तरह से, और हो भी जाए तो उसको मतलब कट कतरा कतरा टुकड़े टुकड़े करके और नाली में डलवा देना उसको। ये महाराज जी कहते हैं ये घटिया स्तर, परिवार नियोजन, बस भोग भोगे और संतान पैदा ना हो, खेती करे और बीज ना, बीज हो नहीं, खेती तो करे और बीज हो नहीं, केवल सुख लोलुपता, केवल सुख लोलुपता, सुख सिवाय कुछ नहीं है, केवल वे विचार बढ़ रहा है, केवल वे विचार इतना बढ़ गया है, वे विचार इसका कोई सीमा ही नहीं है। लड़के लड़कियां साथ बढ़ते हैं और पाप होते हैं उनसे, ऐसा गर्भपात हो रहा है, ऐसा पाप हो रहा है, दुनिया का कितना पतन हो रहा है, कितना चरित्र गिर रहा है, केवल सुख लोलुपता, सुख लोलुपता, सुख लोलुपता से तरह तरह के व्यसन शुरू कर रहे हैं, तरह तरह के ऐसे ऐसे मतलब हो रहे हैं कि मतलब ये तो पान पराग, ये तो कुछ नहीं है, आजकल मदिरा पान, और उसमें तो ये उसके ऊपर तो एक और कई चीजें निकल गई है, तरह तरह की चीजें खा रहे हैं, ये सब सुख लोलुपता है, ये सुख लोलुपता बड़ा इसका महाराज जी ने कहा बड़ा विस्तार है इस राज्य का। ये मैं महाराज जी ने कहा मैं कहाँ तक कहूँ भाई, इस समय तो भजन ध्यान की बात है खास, इसमें तो सत्संग की बातें हैं, इस समय तो विस्तार कहाँ से कहूँ ये बातें। महाराज जी ने कहा संक्षेप में यही बातें हैं कि सबके पीछे सुख लोलुपता, ये सुख लोलुपता है, ये सुख लोलुपता छूटे कैसे, इसका विषय है। अब तो ये विषय है, ये विषय अभी नहीं है विस्तार करने का, इसका विस्तार अब का विषय नहीं है। सुख लोलुपता छूटे कैसे कि दूसरों को सुख कैसे हो, बस अपने सुख नहीं लेना है, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का आराम कैसे हो, हमारे जो घर में परिवार में है उनसे सुख लेना नहीं है, सुख देना है उनको। इसके लिए महाराज जी ने कहा सुख सुख छूटे कैसे, इसके लिए महाराज जी उपाय बताते हैं कृपा करके, कि इतने फंसे हुए हैं हम लोग, और ये होता है कर्मयोग, बहुत ही बढ़िया उपाय है, बहुत ही बढ़िया चीज है। दूसरों को सुख देने से दूसरों की सुख देने की इच्छा हो हरदम, औरों को आराम मिले, औरों की प्रशंसा हो, औरों को हित हो, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, ध्यान से सुनिए इस, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा, पीड़ा कहा तो आराम कहा, आराम कहना चाहिए इधर, और हित कहा तो इधर अहित कहो, एक बात होनी चाहिए भाई, एक में कुछ कहो एक में कुछ कहो, तो ये कोई कविता हुई क्या, ये तो यूं ही कह रहे हैं आप। तो इसका मतलब है कि गोस्वामी जी महाराज बड़े महापुरुष थे, गोस्वामी जी महाराज बड़े महापुरुष थे, हिंदी हिंदी में उन्होंने कहा है, लेकिन जैसी स्मृतियां हैं, वेदों की ऋचाएं हैं, बड़े बड़े हमारे पुराण ग्रंथों में ऋषि महात्मा जिन्होंने ऐसे वाक्य लिखे हैं, उनसे हमारे गोस्वामी जी महाराज की ये चौपाइयां और दोहे ये कम नहीं है, ये वेदों की ऋचाओं के समान है। ये गोस्वामी जी की वाणी, ऋषि महात्माओं की वाणी जो होती है, श्रुति स्मृतियों की वाणी होती है, जैसा आदर है उतना ही आदर हमारे गोस्वामी जी महाराज की वाणी का है। पर पीड़ा सब नहीं अदमाई, दूसरे के दुख देने के समान,
अधमाई नहीं है। परहित कह दिया ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, ठीक है। और कब कम से कम अहित हित नहीं कर सको तो भैया कम से कम पीड़ा तो मत पहुंचाओ। इसलिए परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और इसके उल्टे में लिखा पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। अधमाई कोई का हित नहीं कर सको तो कम से कम पीड़ा तो मत दो किसी को। कितनी समझदारी से लिखी है चौपाइया। दूसरों को कहने का मतलब यह है कि दूसरों को दुख देने के समान अधमाई नहीं है। परहित सर सम धर्म नहीं, हित करना। राम जी ने अंगद को भेजा तो कहा, रावण के पास में दूत बना करके कहा, काजू हमार तासु हित होई। तो भगवान श्री राम जी अरिहु का अनबल कीनन रामू, राम जी ने बेरी का भी हित ही चाहा। तो दुनिया का कितना आज कितना अहित हो रहा है सोचिए इन व्यसनों से। आज कितनी जगह जगह शराब की जगह जगह इसकी दुकानें खुल खुल गई। केवल ये क्या है, इसके पीछे क्या है, एक सुख लोलुपता। और क्या है इसमें, सुख लोलुपता ये है बीमारी। अब हम सब के लगी हुई है। कोई के किस चीज का व्यसन है, कोई चीज किस चीज का व्यसन है। अब ये मोबाइल देखने का व्यसन, समाचार सुनने का व्यसन, इधर उधर बातें देखने का, ये तो हम सबको लगा हुआ है। अब ये सुख लोलुपता कैसे मिटे? तो महाराज जी ने कहा सुख देने की इच्छा हो जाए। इसका मतलब हम पान पराग खाते हैं तो दूसरों को पान पराग खिलाएंगे तो हमारा पान पराग खाने की आदत मिट जाएगी। ये नहीं है। ये सुख भोगने के लिए हमारे भोग भोगने की इच्छा है तो ये नहीं है। ये सब इच्छा रही कि दूसरों को भी भोग मिल जाए ऐसा। अपने को जो मर्यादित काम है वो काम करना है। सबको सुख कैसे हो इसके पीछे मर्यादित काम है, मर्यादा में रह करके। अब घर में है मेरे सिवाय दूसरों को घर भर में सबको सुख कैसे हो जाए। दुख तो मैं पाऊं हर एक काम में, वो भी मर्यादित काम में। दुख तो मैं पाऊं पर सबको सुख आराम मिल जाए। सबको आस पास चले तो कहीं भी जाएं तो, पर इसका मतलब है कि उनसे संबंध जोड़ ले परिवार से नहीं। उनको सुख पहुंचाएंगे, आराम पहुंचाएंगे तो अपनी आसक्ति का त्याग होगा। हमारे भीतर में मूल मंत्र ये रहना चाहिए कि सबका कल्याण कैसे हो, हमारे परिवार का कल्याण कैसे हो, सब भगवान में कैसे लग जाए। हमारा पुत्र है, पुत्री है, भाई है, माँ है, स्त्री है, पति है, सबका कल्याण कैसे हो, सबका। और उसके बाद में सबका आदर कैसे हो, सबकी प्रशंसा हो। हाँ, उनकी अच्छी बातों की प्रशंसा करो, सच्ची बातों की, झूठी बातों की नहीं। ऐसे जो दूसरों को देना है, ये दूसरों को देने की प्रवृत्ति होगी, तब ये हमारे दूसरों को सुख पहुंचाने की प्रवृत्ति होगी, तब ये सुख की इच्छा मिटती है हमारे। पर हमारे हर एक बात में लोलुपता भरी हुई है, हर एक बात में। कितने हम लोग सुख लोलुपता भरी हुई है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितना सुख चाहते हैं शरीर से। पर आजकल क्या है कि हित में भी मेरा नाम हो जाएगा, घर में मैं सेवा करूंगा तो लोग मुझे घर वाले अच्छा समझेंगे, इसमें भी सुख लोलुपता भरी हुई है। अब क्या करें बताइए। अब कल्याण भी हो तो मेरा कल्याण हो, हित हो तो मेरा हित हो, भक्ति हो तो मेरे को भक्ति मेरे को हो, ज्ञान हो तो मेरे को हो, मेरा हो, आदर हो तो मेरे को हो जाए, ये प्रशंसा हो तो मेरी हो जाए। इतनी भरी हुई है, इसमें भी कल्याण में भी ऐसी बातें भरी हुई है। तो जो मेरे लिए करता है, हिरण्याकश्यपु ने जैसी तपस्या की आज तक इतिहास में किसी ने तपस्या नहीं की। एक अंगूठे पे खड़ा हो गया, हाथ ऊंचा कर लिया और वर्षों तक वर किया किस लिए, मेरे लिए। कि क्या नहीं, मैं मरू नहीं इसलिए की, इसलिए तपस्या की अपने लिए। मैं मरू नहीं, ऊपर मरू नहीं, नीचे मरू नहीं, मध्य में मरू नहीं, गीले में मरू नहीं, सूखे में मरू नहीं। जितनी उसने ब्रह्मा जी की जितनी वरदान मांगने थे, लोभ से मरू नहीं, लकड़ से मरू नहीं, अस्त्र से मरू नहीं, शस्त्र से मरू नहीं। जितनी उसने बुद्धि लगानी थी अपनी बुद्धि में सारी बुद्धि लगा ली, अपने सुख के लिए, अपने सुख के लिए इतनी तपस्या की। ये है राक्षसी वृत्ति। कहते हैं भगवान मोग आशा मोग कर्माणो मोग ज्ञाना विचेत से राक्षसी मासुरीम प्रकृति मोहिनी श्रिता। क्या कहते हैं, भगवान को मनुष्य मानना क्या है कि अब है ना कि हमारा जो परिवार है ना, शरीर
कुटुंब, परिवार, धन संपत्ति, पद, अधिकार आदि के आश्रित मानते हैं हम अपने को। अब देखो, शरीर, कुटुंब आदि की इज्जत प्रतिष्ठा को हम अपनी प्रतिष्ठा मानते हैं। उन पदार्थों को मिलने से हम अपने को बड़ा मानते हैं कि इतने हमारे पदार्थ हो गए, इतना अच्छा हमारा मकान बन गया, इतने हमारे जान पहचान के हैं। और उनके न मिलने से अपने को हम छोटा भी मानते हैं। जैसे साधारण प्राणी पहले प्रकट नहीं थे, जैसे, और बीच में प्रकट हो जाते हैं, अंत में पुनः प्रकट हो जाते हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि, ऐसे ही मेरे को साधारण मनुष्य मानते हैं। वे मेरे को मनुष्य शरीर के परवश मानते हैं। अर्थात जैसे साधारण मनुष्य होते हैं, ऐसे ही साधारण मनुष्य कृष्ण है ऐसा मानते हैं। ऐसे ही कृष्ण है। भगवान शरीर के आश्रित नहीं होते हैं, हम शरीर के आश्रित हैं। और हमके पूर्व के किए हुए कर्मों के अनुसार हमें शरीर मिलता है। तो ये क्या कहने का मतलब, महाराज जी का क्या कहने का मतलब है कि महाराज जी कहते हैं भगवान पर भी हम श्रद्धा करते हैं, कल्याण में भी हम शंका करते हैं। महाराज जी तो कहते हैं, महाराज जी की तो कहने की आदत है। तो कहने का मतलब यह है कि वहां तक भी हम पहुंच जाते हैं। ये बताया है कि सुख लोलुपता इतनी और कंजूसी इतनी है कि कोई अच्छा कार्यक्रम कराते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि देखो हम धार्मिक कार्यक्रम कराएं, थोड़ा हमारे को छूट दीजिए, हमको पैसा कम करिए। ये भी कंजूसी है। ब्राह्मण भोजन देंगे तो भोजन देंगे तो लून मिर्च के साथ में ले लो बच्ची है, ये भी साथ में। तो ये छोटी छोटी वृत्ति है, ये भी भीतर में लोभ की लोलुपता है। यानी अच्छा काम करते हैं उसमें भी हम कंजूसी रखते हैं। यानी कि जैसे हम ब्राह्मण को कोई छत्ता देते हैं, कोई कपड़ा देते हैं तो घटिया से घटिया देते हैं कि वर्षा में छत्ता लगाए और वो काला काला रंग, मुंह काला हो जाए बेचारे ब्राह्मण का, और उसमें रंग लगा हुआ है छत्ते में। पहले सूती छत्ता आते थे ना पहले, तो उसको रंग में तो सस्ता वाला आता था ना, तो पानी पड़ता था तो पूरा काला काला रंग निकलता था उसमें। तो इसमें भी कंजूसी करते हैं लोग। भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परिचय, भोग और संग्रह में आसक्त हो गए ना मनुष्य, संग्रह करना और भोग भोगना ये आसक्त है। सेठ जी, परम श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोविंद ने एक बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि हम कमाना तो कठिन नहीं समझते हैं, रुपया कमाना तो हमारे मतलब बहुत आसान है, पर हमें रुपया लगाना किस काम में है ये कठिन है। अब कमल पड़ा हुआ है, समझिए 10-20 कमल पड़े हुए हैं और उनको किसको देवें ये समझ में नहीं आता, किसको देवें। कहने का मतलब है, एक समझाने की बात है, रुपया ठीक तरह से लगाना कठिन है। ये अनुभव किया है हमने। सेठ जी ने कहा हम ये, अब देखिए रुपया कमाने में तो हमारा परिवार वाले सब राजी है, बेटा भी राजी है, सब राजी हैं, बाप भी राजी हैं। लेकिन हम खर्चा करने लग जाएं, अच्छे धार्मिक कार्य में खर्च करने लग जाएं तो आपसे बेटा भी नाराज हो जाएगा और बेटा भी कहने लग जाएगा कि पिताजी की अक्ल खराब हो गई है। सामने नहीं बोलेगा, मन में सोचेगा। लुगाई भी राजी नहीं है खर्च करने में, कमाने में सब सहमत हैं। इस वास्ते धन खर्च करने में हमारे साथ कम हो जाएंगे। ये अपनी वृत्तियां भी बाधक हो जाएगी, दूसरों की वृत्तियां भी बाधक हो जाएगी। अच्छे काम में लगाना कठिन है। कमाना तो हम बहुत सुगम समझते हैं, काम है, परंतु अच्छे काम में लगाना बड़ा कठिन है। ज्यादा खर्चा करेंगे तो पागल हो गए पिताजी, अकल नहीं है इनमें, सब बेरी हो जाएंगे। और झूठ कपट बेईमानी, किसी तरह से धन आ रहा है इसकी कोई परवाह नहीं है, उसमें सब हमारे मतलब सहमत है। उसमें भले ही धर्म का त्याग हो जाए, भले ही हम नरक में चले जाएं, रुपये कमा कमा के लाते हैं और झूठ कपट करते हैं, बेईमानी, मिलावट, चोरी, विश्वासघात करते हैं, उसमें हमारे साथ परिवार वाले सहमत है, खर्चा करने में सहमत नहीं है। हम भले ही नरकों में चले जाएं और रुपया इकट्ठा हो जाता है और रुपया यहाँ छोड़ करके जाएंगे और वो पाप जो किया है वो साथ रहेगा हमारे। ये क्या है, ये सब सुख लोलुपता है, हम समझते नहीं है। आज सुख लोलुपता ऐसी बढ़ी हुई है कि पैसा खर्चा करते नहीं अच्छे काम में, कि हम अगर पैसा खर्चा करेंगे तो धनियों के नाम में जो हमारा नाम आया हुआ है लिस्ट में कि हम धनी है, लोगों में एक हमारी बनी हुई है एक, तो वो हमारा मतलब है कि नाम कहीं नीचा नहीं हो जाए, धनियों में हमारा नाम रहे, धनियों में नाम हमारा हो जाए। अरे नाम का क्या करेंगे, ऐसे नाम का अपने निर्वाह करना है, क्या करोगे धन इकट्ठा करके नाम में लिस्ट में नाम चढ़ा के।
ये नाम हो जाए, नाम कमाना, ये सुख लोलुपता है। ये सुख लोलुपता जब तक रहेगी, ध्यान समाधि तक आप पहुंच जाओ, इतना ही ध्यान समाधि कर लो, आपका कल्याण नहीं होगा। ऊंच नीच योनियों में जन्म लेने का कारण गुणों का संग है। भोगों में आसक्ति, सुख लोलुपता, इस तरह दृष्टि में, इसलिए कहता हूँ व्याख्यान देते हुए मैंने आपको फिर बार बार कहा है कि मेरे को बहुत वर्षों तक इस बात का पता नहीं चला। व्याख्यान देते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए समझाता हूँ, फिर मेरा बाद में समझ में आई कि इतने हो गए, हमारे को वास्तविक उन्नति क्यों नहीं हो रही है। मैं आपको मतलब समझिए कि आप मेरे से सुनते हैं मेरी बात, महाराज जी कहते हैं, आप मेरी पुस्तकें पढ़ते हैं, मेरे में ऐसा अटकाव था। सोचिए, आप मेरे को कुछ समझते हैं कि हाँ भाई महाराज जी की सुनते हैं। हम शास्त्र भी पढ़ते हैं, शास्त्र की बात भी कहते हैं, जप भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, पुस्तक भी पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ाते हैं, विचार करते हैं, प्रश्नोत्तर भी करते हैं। फिर बात क्या है कि वास्तव में हमारी वास्तविक उन्नति क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है। जैसे मैंने कहा ना, महाराज जी ने कहा कि वर्षों के बाद मेरे को इसका पता नहीं लगा कि ये सुख लोलुपता है, ये मामूली चीज नहीं है। ये बाद में पता चला कि ये बीमारी यहाँ सुख लोलुपता की है। भीतर में हमारे सूक्ष्म रूप से सुख लोलुपता की इच्छा इतनी है कि बस दिखती नहीं है हमको। जब दिखेगी तब हम ध्यान देंगे, तब दिखेगी ना। महाराज जी को भी नहीं दिखी तो हम कौन से खेत की मूली हैं। जब महाराज जी को भी नहीं दिखी तो हम कौन से खेत की मूली हैं। ये मुख्य बाधा है सुख लोलुपता। आप छहों शास्त्र पढ़ लो, चारों वेद पढ़ लो, सुख लोलुपता रहेगी तो कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कितना ही पढ़ाई कर लो, पढ़ जाओगे, पंडित बन जाओगे, व्याख्यान दे दोगे, पुस्तकें लिख दोगे, गाना बजाना कर लोगे, नाच गाना कर लोगे, उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। लाखों लाखों करोड़ों शिष्य बन जाएंगे। कारणम गुण संगो से सत सत योनि जन्मसु। ऊंच नीच योनियों में जाने का ये कारण, ये संसार में है ना, सुख लोलुपता है, ये गुणों का संग है। इनकी आसक्ति, इनकी प्रियता, इनका खिंचाव, ये जन्म मरण का कारण है। ये इधर बिल्कुल भी खिंचाव ना हो, कितना ही हमारे सामने प्रलोभन आ जाए, कितनी ही सुख की सामग्री हमारे सामने आ जाए, इसमें हमारा खिंचाव न हो रत्ती भर भी, तब वास्तविक उन्नति होती है। महाराज जी ने कहा कि फिर कहा, महाराज जी बार बार कई बार कह दिया इस बात को, फिर भी कह रहे हैं, मेरी दृष्टि नहीं गई इधर में। पढ़ना, पढ़ाना, व्याख्यान देना, कथा करना, वर्षों तक, और बाद में विचार आया कि अब एकदम सही रास्ते पर चल रहे हैं, अटकाव कहाँ है। तो महाराज जी आपने को अटकाव बताया कि सुख लोलुपता है। अब एक कहानी से हमको इस बात का स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो मथुरा के पंडे होते हैं, उन्होंने विचार किया कि प्रयागराज जाके आए, तीर्थ करके आए। यहाँ तो तीर्थ किया ही, हम लोग यहीं तो रहते ही हैं, वहां जाके प्रयागराज में तीर्थ करेंगे। तो बोले कि चलो, क्या करें, रेल से जाए कि साइकिल से जाए कि हवाई जहाज से जाए कि क्या चीज से जाए, कई तरह का विचार किया। तो उन्होंने कहा यार क्या जाना है, अपने पास सामने नौका है और नौका में बैठ जाएंगे, नौका में बैठ जाएंगे, कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, इधर का प्रवाह है ही, बस चल पड़ेंगे, कोई विशेष जोर आएगा नहीं। तो ठीक है, चलेंगे खूब बढ़िया से। रात को खूब भांग घोटी, और बोले रात को चलेंगे बस मौज से, कोई दिक्कत ही नहीं है। खूब भांग घोट करके खूब ऐसे किया, और बस जय यमुना मैया की, जय जमुना मैया की, जय जमुना मैया की, रात भर वो चलाते रहे चप्पू। बोले कि सुबह हुई, अरे हाँ हाँ देखो भाई कौन सा आ गया है, हमें ध्यान ही नहीं दिया, अब रात भर चलाई। बोले कौन सा घाट है, कौन सी जगह है, बोले ये तो विश्राम घाट है। अरे विश्राम घाट, रात भर हम चले हैं, विश्राम घाट कहाँ से, देखा तो विश्राम घाट ही है। अरे क्या हुआ कि ये रस्सा खोलना भूल गए। तो ये सुख लोलुपता, इतना दिन पढ़ा, इतने दिन पढ़ाई की, सत्संग किया, गीता भवन में रहे हैं, और सुख लोलुप, अरे क्या हुआ इतने दिन हो गए, वास्तविक उन्नति नहीं हुई। ये सुख लोलुपता है, ये सुख लोलुपता है, सुख की इच्छा है, सुख का आकर्षण है। सुख तो वैसा का वैसा बना हुआ है, जिस दिन आए थे सुख तो वैसा का बना, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, पंडित बन जाएंगे, और डोरी वहां खुली की खुली, अरे डोरी तो खोलना ही भूल गए, नाव की डोरी खोलना ही भूल गए यार, रात भर चले, सुख दुख पाए। तो संग्रह की, सुख की, भोग की, जब तक इच्छा रहेगी
रात भर मेहनत की, विश्राम घाट का विश्राम घाट। तो मेरे को वर्षों के बाद ख्याल आया, बताइए, हमारे विचार किया कि इतना करते हैं और अवस्था बदलती नहीं है, ये कहाँ कसर है, ये पता नहीं लगा। फिर संतों की वाणी से हमें सुख लोलुपता है, इसका पता चला। मेरा ध्यान नहीं गया। हम लोग जो बात, तो ये बात है, आपको कहूँगा तो आप मेरे अनुभव से ही कहेंगे। अब भाई मैं आपको कोई बात कहूँगा तो मैं मेरे जीवन की बात कहूँगा आपको, कि मेरे जो अनुभव हुआ है। मैंने आपको कह दिया कि मेरे वास्तविक उन्नति नहीं होने का कारण इधर सुख लोलुपता थी। तो मैं मेरा ही आपको अनुभव बताऊँगा। मैंने जो समझी है, सब मैंने देखी है, मैंने अनुभव किया है। मेरी आपको देखी हुई बात बताता हूँ कि ये सच्ची बात है कि आप वास्तविक उन्नति चाहते हो तो सुख लोलुपता छोड़ो, और छोड़नी तो पड़ेगी आपको। सब छूटेगा, धन भी छूटेगा, शरीर भी छूटेगा। अब कब, उस समय थोड़ी छोड़ेंगे। ये बात को आपको समझने की मैं आपको ऐसा नहीं कहता हूँ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैं बड़ा साधन करने वाला हूँ, कोई मैं बहुत बड़ा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैंने सुख लोलुपता छोड़ दी है, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। मेरा ये कहने का नहीं है कि अब मैं ऐसे आपको मैं बताना चाहता हूँ, बताना तो पड़ेगा, कैसे बताऊँ, बताओ आपको। कोई बात बताऊंगा तो मेरे अनुभव की बात ही तो बताऊंगा। मुझे लाभ हुआ सुख लोलुपता छोड़ने से। मुझे जो वर्षों से वास्तविक उन्नति हुई वो तत्काल मेरे समझ में आ गई और तत्काल लाभ हो गया। अब क्या बताऊं आपके अनुभव को, मेरा आपको ध्यान दिलाना है। आप अगर ठीक समझते हैं, आप सुनने वाले हैं, मेरे को आप समझते हैं, उनकी ये, आप ये समझो कि उनकी ये दशा है स्वामी जी महाराज की इस विषय में। तो आपको इस वास्ते कहता हूँ कि आप सोचो, आप सुख लोलुपता छोड़ो, आराम मिले, सुख मिले, मान मिले, बड़ाई मिले, प्रशंसा मिले, मिले मिले मिले, तरह तरह का है ना, समाज में मेरा नाम हो जाए, मेरे को अच्छा समझने लग जाए, ये सुख लोलुपता है। 5 भोग है, 5 भोग, ये बड़े भयंकर है। और महाराज जी ने 7 कहा, क्या? 5 भोग, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। महाराज जी ने कितना बढ़िया पहले विवेचन किया। शब्द का किया, एक राग रागिणी में फंस गए। स्पर्श, रूप और रस और गंध, ये और क्या है, और एक विषय और एक आराम, ये 7 है। ये विषय भोग, इस विषय भोग में ही बस ऐसे हो गया एक आराम। और ये इसके से 5 विषयों में सैकड़ों हजारों है, एक एक विषय में हजारों सैकड़ों हजारों। महाराज जी ने कहा एक एक विषय में। शब्द में भी कितनी रागिणियां है, बताइए, कितनी राग रागिणियां है। शब्द में भी कितने ढंग से कहना आता है, कितने ढंग से व्याख्यान देना आता है। लोग कैसे जाल में फंस जाते हैं वक्ताओं के कहने का ढंग में, बोलने का ढंग। और कितने स्पर्श की चीजें कितनी बन रही है, तरह तरह की चीजें बन रही है स्पर्श से, कि सुख ऐसा गद्दा हो कोमल कोमल, ऐसी रिजाई हो बस इतनी हल्की और इतनी गर्म, और हाँ कितना स्पर्श का सुख मिल रहा है। एक एक में हजारों हजारों चीजें मिलेगी, शब्द में, स्पर्श में, रूप में भी कितने तरह के रूप है। कितने आदमी फंसावट है, सोचिए, कल्पना करिए आप। 500 विषयों में सैकड़ों हजारों चीजें, कितनी तरह की बातें महाराज जी कह देते हैं। मेरे तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं है महाराज जी की वाणी में। और लगता है कि महाराज जी को तो बात समझ में ही नहीं आती है, महाराज जी तो क्या कहते हैं समझ में नहीं आती। अरे महाराज जी क्या कहते हैं तो हम किस तरह से, देखिए सिनेमा आज किस तरह से निकल रहे हैं, किस तरह से सिनेमा में दिखाते हैं, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आविष्कार हो रहा है सिनेमा में भी। कैसे अंग प्रदर्शन हो रहे हैं, कैसे पर्दे में दिखाते हैं, 3D दिखाते हैं कि 4D दिखाते हैं, कि अभी तो कई डी बाकी आनी बाकी है। अब ये जो चला है ना, महाराज जी के समय चला था ये महाभारत, ये रामायण, ये सब चीजें, और वीडियो तो अभी चला है, मोबाइल तो उस समय था ही नहीं महाराज जी के समय। एक छोटा सा निकला था, एक था, ब्लैक एंड व्हाइट था एक, उसमें केवल बात ही कर सकते थे। अब महाराज जी ने कहा कि घर में बच्चे को मना किया कि तुम ये गाना मत सुना कर रेडियो में, और ये तू है ना, ये मतलब जो दिखाते हैं ना टीवी, थी ना टीवी मत देखा कर, तू पढ़ाई करा कर। तो बच्चा, महाराज जी ने कहा बीकानेर में सच्ची घटना है कि आत्महत्या कर ली, बच्चे ने आत्महत्या कर ली। उसको रोका वीडियो देखने से, रेडियो देखने से, और ये सुनने से रोक दिया। और जब ये चला था ना, पहले गेम चले थे ये,
आजकल भी चलते हैं गेम तरह तरह के, मतलब है वीडियो के गेम है और है। आज तो कहना ही क्या है, कोई इसका अपार हो गया है। छोड़ो, तो आत्मा का हाथ करके मर गया। इतनी आसक्ति सोचिए, इतनी आसक्ति हो गई ये सुख। अब कितने पाप कर रहे हैं आसक्ति में, भोगों की आसक्ति में कितना व्यभिचार करते हैं, कुकर्म करते हैं, पकड़े जाते हैं, फांसी की सजा हो जाती है। पर थोड़े से इधर में इतनी आसक्ति है कि क्या परिणाम होगा इसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती है, और इतने इतने बड़े बड़े पाप कर देते हैं। अब मिलता कुछ नहीं है, क्या मिलता है बताओ? इतनी आसक्ति है, और परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो बताओ, कैसे करेंगे? तो महाराज जी ने कहता है ये सुख लोलुपता महान दोष है, महान पाप है। आध्यात्मिक की तरफ जाने वालों के लिए, जो पारमार्थिक मार्ग में चलना चाहते हैं, और सुख मिलेगा नहीं, याद रखिए, यही संस्पर्श सजा होगा दुख योने ये, जिसको हम सुख कहते हैं और सुख नहीं छोड़ सकते। दुखों की फैक्ट्री है, सुख रहेंगे एक थोड़ा सा, और हमारे को 1000 बार उस बात का 1000 गुना दुख पाना पड़ेगा। सुख एक रति दुख मेरु समान न पावत है। एक सुख के पीछे एक पहाड़ चल रहा है दुख का। हमने तो एक दाना सुख लिया, और हमारे सामने वो दाना पहाड़ बनेगा, पहाड़। इसकी तरफ ख्याल नहीं है, करते ही नहीं है। आजकल क्या कहते हैं, निष्काम भाव की बातें कहते हैं कथावाचक, वैराग्य के बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं, मीराबाई के गाते हैं, कबीरदास जी के, सूरदास जी के बढ़िया बढ़िया ऊंचे ऊंचे पद गाते हैं, और वैराग्य है नहीं। और वैराग्य उनको पढ़ पढ़ करके, सुन सुन करके बातें कह देते हैं, और ऐसा ग्रंथ लिख देते हैं अधिकार के बिना, तत्व ज्ञान की बातें लिख देते हैं अजय राम जी की। वैराग्य के बिना बड़ी बड़ी बातें वैराग्य की कहते हैं। कल्पना करिए, क्या उनको तत्व ज्ञान हो जाएगा? क्या उनको भगवान का प्रेम हो जाएगा? भले ही प्रेम की बातें बहुत कहते रहे मन गढ़ंत, ये जब तक सुख लोलुपता है ना, सब किया कया सब गया धूड़ में, सब धूड़ में चला जाएगा। अब महाराज जी फिर कहते हैं कि अब दूर कैसे हो ये। महाराज जी के हमें ये बचने के लिए महाराज जी कितना कितना गहरा गए हैं, कितनी खोज की है। मेरे को ऐसी ऐसी बातें मिली है जो बहुत उपयोगी है। इसको दूर कैसे हो सुख, सुख लोलुपता। आपको विस्तार से क्या बताऊं? आप पान पराग चाय चिलम ये आपसे छूटती नहीं है, तो आपको क्या बताएं? बताइए, आपको क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं होगा आपको। जब तक आपके जीवन में कोई व्यसन है, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। और और महाराज जी कहते हैं कि अब मैं आपको एक मार्मिक बात बताता हूँ। इन व्यसन रखने से, सुख लोलुपता रखने से आपको कोई तरह का फायदा नहीं है, कोई तरह का फायदा नहीं होगा, नहीं होगा। थोड़ा सा सुख दिखेगा, और नुकसान कोई भी बाकी नहीं रहेगा। अरे भाई, जन्म मरण में चले जाएंगे इस सुख लोलुपता के कारण। इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा? कोई नुकसान बाप नहीं रहेगा, कोई पाप बाकी नहीं रहेगा, कोई दुख बाकी नहीं रहेगा, कोई नुकसान बाकी नहीं रहेगा। ये मैं आपको मार्मिक बात बताता हूँ, फायदा कुछ नहीं होगा। सुख लोलुपता में कोई फायदा नहीं है, आपको कोई फायदा नहीं है। आपको मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, पक्की बात बता रहा हूँ, आप एकदम मानिए मेरी बात। आपको अब मैं कहता हूँ सुख लोलुपता छोड़ दो, तो स्वामी जी तो कहते हैं सुख लोलुपता छोड़ दो तो नींद लेना ही छोड़ दो। रोटी खाते हैं तो सुख होता है, तो निर्वाह करते हैं उसमें सुख होता है, तो हम क्या करें? अब सामने साग रोटी पड़ा है, हम हम ले रहे हैं, कोई 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 सुख लोलुपता की इच्छा नहीं है। अब वो उसका स्वाद आ रहा है, तो उसका उसको वो बंधन थोड़ी कह रहे हैं महाराज जी। अरे महाराज जी क्या करें, ये तो समझते नहीं आप। पानी पी लिया, सुख मिल गया, ये कोई बंधन वाला थोड़ी है। प्यास लगी थी बहुत जोर से, और उसको सुख ले लिया, सुख मिट हो गया। सुख वो सुख थोड़ी है, वो तो सुख आ रहा है, हम क्या करें? प्यास का प्यास लगी है एकदम, और हमने जल पी लिया तो वो सुख हुआ, तो वो सुख बांधने वाला थोड़ी है। सुख लोलुपता है कि ऐसा ठंडा ठंडा जल हो, प्यास लगी है, उसके अंदर ऐसी मतलब शरबत हो, ऐसा हो, ऐसी में जो हम लोग उसकी उसमें एक कल्पना करके तरह तरह की चीजों की जो इच्छा करते हैं ना, वो है सुख लोलुपता। अब ऐसे बढ़िया कपड़ा हो, लोग हमें ऐसा समझे, ऐसे इतना हो। हम कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि नींद मीराबाई को नींद नहीं आती तो नींद नहीं लेना थी। अरे नींद लेने से आध्यात्मिक उन्नति होती है, कि अब आई थोड़ी देर नींद ले ली, अब आगे और भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, तो वो नींद का सुख,
नींद की इच्छा हो गई, ऐसा मुख मखमल का ऐसा हो, बढ़िया कोमल बिस्तर हो एकदम से, चारों तरफ से ऐसे, मतलब वो जो सुख लेने की जो हमारी तरह तरह की जो हम इकट्ठा करते हैं चीजों को, तरह तरह की सजाते हैं, ऐसा सुख मिले जो ये है ना, ये है सुख लोलुपता। सो गए, नींद आ गई, तो ये नींद कोई बांधने वाली थोड़ी है। युक्त आहार विहार से भगवान ही कहते हैं। रात को अंबिका पढ़ रही थी ना, बता रही थी सुख, ये नींद के बारे में, इनके बारे में। तो ये शौक हमारा जो ऐसे होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बढ़िया ऐसा बिस्तर हो, बढ़िया खाट ऐसा हो, ऐसे उसमें लगे बटन लगे हुए हों, बत्ती बुझानी नहीं पड़े, ताली बजाते ही बत्ती जग जाए और ताली बजाते ही बत्ती बंद हो जाए, ऐसा हो जाए। ये जो आजकल के तरह तरह के आविष्कार हो रहे हैं ना, तरह तरह की चीजें, अब टूंटी के नीचे हमें टूंटी खोलनी नहीं पड़े, बस सीधा आया, हाथ धोया, बस गया। तो ठीक है, आविष्कार ठीक है, ये संत महात्माओं के लिए है सब चीजें, ये अपने लिए नहीं है, दूसरों को आराम देने के लिए। अब भोजन के लिए शरीर हमारा पुष्ट हो जाए, कि शरीर हमारा ठीक हो जाए, बलिष्ठ हो जाए, बढ़िया घी दूध ऐसा हो। अरे भैया, शरीर पुष्ट के लिए नहीं, तुम सात्विक चीज तो खा रहे हो ठीक है, पर भगवान के तो भोग लगाओ, और शरीर पुष्ट हो जाए इस दृष्टि से नहीं, निर्वाह करो, बढ़िया चीज ले, दूध घी दही, अच्छी गाय है, मतलब शुद्ध सात्विक भोजन करो, उसके लिए मना थोड़ी है। दृष्टि क्यों रखे हो? देखिए, दृष्टि मतलब है कि शरीर पुष्ट होने की क्यों रखते हो? दृष्टि रखो भगवान के लिए है, सब भगवान का भोग लगा दिया, भगवान के शुद्ध सात्विक भोजन हम भी पालेंगे। ऐसे सब चीजों में महाराज जी कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि नींद छोड़ा, मैं कहता ही नहीं कि नींद छोड़ दो, साधन बन जाए, सुख भोग स्वाद की दृष्टि पतन करने वाली है। अब मैं फिर कहता हूँ कि एक मार्मिक बात की, आपका सुख लोलुपता में किसी तरह का फायदा नहीं है और नुकसान कोई बाकी नहीं रहेगा। ये बहुत बहुत विस्तार से करो तो मैं आपको कई दिनों तक इस बातों को विस्तार से सुना दूं। महाराज जी ने कहा कई दिनों तक, अगर आप, मैं कहता हूं इतना समय भी नहीं है बताने का। आप, महाराज जी ने कहा कि आप इन बातों को सुनिए, आज इन बातों पर विचार करो, फिर आपकी कोई प्रश्न है तो मेरे से पूछो, और कोई गलती है तो मेरी बात बताओ कि महाराज जी आपकी ये बात ठीक नहीं है, तो उस बात पर विचार करेंगे। अब देखिए, ये मान बढ़ाई आती है ना, ये तो बहुत ही हमारे को पतन करने वाली है। मरने के बाद में भी हमारा नाम रहे, हमारा स्मारक बना रहे कि फलाना फलाना ऐसा आदमी होता। गीतड़ा और भीतड़ा, गीतड़ा का मतलब हमारे गीत, हमारी बातें हैं जो मतलब है कि पुस्तकें हमारी छप जाए, गीतड़ा, और भीतड़ा मतलब हमारा इसकी स्मारक बन जाए। तो ये मरने के बाद में भी जितने भी भोग है ना, ये सुख लोलुपता त्यागे बिना आप ऊंचे नहीं उठ सकेंगे, याद रखिए, यहीं फंसे रहेंगे, ऐसे ही सत्संग करते रहेंगे, ऐसे ही मैं बोलता रहूंगा, ऐसे ही सुनते रहेंगे, ऐसे ही हम लोग साधक संजीवनी पढ़ते रहेंगे। जब तक साधक संजीवनी का मर्म तभी पता चलेगा, तब हम सुख लोलुपता छोड़ेंगे, तब पता चलेगा। सुख सुख लोलुपता के त्यागे बिना ऊंचे मतलब विद्वान बन सकते हैं, बड़े अच्छे कहला सकते हैं, लेकिन वास्तव में इसके त्यागे बिना असली काम होगा नहीं, असली काम होगा नहीं इसके। अब कितने विद्वान बन जाओ, कितने वेद शास्त्र के ज्ञाता बन जाओ, जब तक सुख लोलुपता है भीतर में, वो कुछ नहीं हुआ। जयराम जी की, तो महाराज जी ने कहा इसमें आप सूरवीर बनो और सुख लोलुपता का त्याग करो, और पीछे आओ तो शंका है तो पूछो। मैं कहता हूं कुछ आपने सुना और कुछ, और किया और कुछ, ये बातें हैं। तात्पर्य महाराज जी ने उड़ते उड़ते क्या कहा, तात्पर्य कहा कि विवेक विरोधी संबंध, विवेक विरोधी संबंध है ना, जिन परिवार के साथ हम रहते हैं उनके साथ में हमने जो संबंध मान रखी है, आसक्ति कर रखी है, पुत्र में, परिवार में, शरीर में, इनमें, घर में रहने में जो आसक्ति कर रखी है, खाने, ये आसक्ति विवेक विरोधी संबंध है। ये एक बात, एक विवेक विरोधी विश्वास कर रखा है हमने, विश्वास का इस संसार में जो विश्वास कर रखा है, और एक विवेक विरोधी कर्म करते हैं। महाराज जी ने कहा ये तीनों का त्याग कर दो, आज अभी 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 परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। उठते उठते क्या कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो ही राम को नाम जब तुलसी तजी को समाज। राम 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 महाराज जी। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की।
मोर वंशी वाले की जय।